नमस्कार बच्चों। आज हम लोग प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मनु ने अपने महानतम रचना मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करने के साथ ही साथ राज्य की उत्पत्ति का भी वर्णन किया है। मनु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनु के अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था भयंकर थी। उस समय न कोई राज्य था और न कोई राजा। राज्य या राजा की शक्ति के अभाव में दंड व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य और राजा के बिना चारों ओर अराजकता की अवस्था थी। प्रत्येक व्यक्ति मनमाना आचरण कर रहा था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का विचार चरितार्थ था। चारों तरफ अव्यवस्था और अराजकता का अखंड साम्राज्य था। लोग भयग्रस्त थे, सभी लोग दुखी थे। ऐसी अवस्था में ईश्वर के द्वारा राज्यपति या राजा की व्यवस्था की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनु ने अपने राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। साथ ही मनु ने राज्य की नहीं बल्कि राजा की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया है, लेकिन जिससे यह आभास होता है कि मनु ने राजा और राज्य दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया है। मनु ने अपने राज्य संबंधी विचारों का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतिपादन किया है कि राजा का जो परम कर्तव्य है वो प्रजा की रक्षा और कल्याण करना है, क्योंकि ईश्वर ने इसी कार्य हेतु राजा की सृष्टि की है। मनु ने राज्य संबंधी राज्य या राजा संबंधी अपने विचारों का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि ईश्वर ने देवताओं अर्थात सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि आदि के सारभूत अंशों से राजा का निर्माण किया है। इसका मतलब ये है कि राजा महानतम ईश्वर या देवता है और राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का परम कर्तव्य है। किसी भी परिस्थिति में प्रजा के द्वारा राजा के कर्तव्यों का या आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मनु का विचार है कि राजा की रचना इन 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। इस कारण राजा न केवल एक देवता है वरन इनमें से प्रत्येक देवता से महान है। वह इन 8 प्रमुख देवताओं के तत्वों को धारण करने वाला एक विशिष्ट देवता है। अतः राजा का पद परम पवित्र है। राजा के साथ दिव्य शक्ति के संयोग से मनु ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य और राजा की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है तथा इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। मनु ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को ही जलाती है, किंतु राजाग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को जला देते हैं। इस प्रकार मनु के राज्य संबंधी या राजा संबंधी विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनु का जो राजा था वो प्लेटो के दार्शनिक राजा के समान है, किंतु मनु का राजा धर्म अर्थात प्रचलित जो कानून थे उनके नियंत्रण के अधीन है, जबकि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो कानूनों के नियंत्रण से बाहर है।